तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस दृष्टि से उसको दर्शाने का काम कर रहा है सदस्य, इसीलिए मैंने विनोद कुमार जी अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव के संदर्भ में भावना के लिए खड़े हुए हैं और पिछला हम लोग बजट सत्र के बाद अभी, और अगर आप सच पूछे तो सरकार का इस सत्र बुलाने के पीछे ही एकमात्र जो वित्तीय कार्य है और ये है निवार्ता है कि अनुवाचक बजट के लिए सत्र जो है वो बुलाई है। लेकिन ये सत्र भी इसलिए कह रहा औपचारिकता है और ये अनुपूरक बजट भी पेश किया गया है क्योंकि सच्चाई ये है कि हम लोग 6 महीने के बाद जो मिल रहे हैं और जो बजट सरकार ने पहले से ही पेश किया था वो 6 महीने में अगर ये देखें जरूर स्थितियां विभिन्न थी, स्थितियां जटिल थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस जटिल परिस्थितियों में भी कुछ आवश्यक काम, आवश्यक जरूरी चीजें जिसके लिए इस राज्य की विधानसभा ने स्वीकृति दिया था उस दिशा में बात हो सकती थी, बढ़ सकती थी। लेकिन खुद सरकार ने ही जो बजट पेश किया था भारी भरकम जो है उसके व्यय के बारे में कहा जा रहा है जो अभी तक 6 महीने की स्थिति है। हमको नहीं लग रहा है कि पहला ही जो बजट है उसका पूरे इस वित्तीय वर्ष में जब खत्म होगा तो 50% राशि भी सरकार खर्च कर पाएगी, इस बात पे संदेह है। क्योंकि 6 महीने में ही अगर आप सरकार के पत्र अगर देखें कि अभी तक का जो किया गया है वो महज वार्षिक बजट का जो है वो 16% है और अभी सरकार ने जो नया आदेश दिया है दिसंबर तक के लिए जो है वो कहा गया है कि 25% ना प्रदीप जी 25% का जो है निकासी की अनुमति दी गई है। इसलिए ये बजट में भी ये जो अनुपूरक जो लाया गया है उस अनुपूरक में भी ज्यादातर राशियां जो है वो फिर डेविएशन होगी, सिर्फ विचलन होगी और ये जरूर सरकार को सोचना चाहिए। हम इस अनुपूरक बजट में भी देख रहे हैं कि जो योजनाएं आई हैं वो कैफियत तो खैर ज्यादातर औपचारिकता हो जा रही है। वो दिगर बात है कि सरकार कहेगी कि ज्यादातर जो है केंद्रीय योजनाएं हैं और केंद्रीय योजनाओं के मत में ही राज्य का जो अंश है उसका योगदान देना है। तब भी वही केंद्रीय योजनाओं में किन योजनाओं में पैसा मिल रहा है, सरकार के कितने मिल रहे हैं और वो किस क्रम में होंगे वो डिटेल दिया जाना चाहिए। और डिटेल का तो सर्वथा अभाव एकदम चला आ रहा है। हम लोग प्रथम सत्र पे चर्चा भी कर रहे थे कि भाई कैबिनेट पास कर दिया, बिल के संदर्भ में से मैं कर रहा हूँ, संदर्भ पास कर दिया, लेकिन एनुअल बिल जो है कोई देखा नहीं, अभी जो बजट हो रहा है तो नहीं हो रहा है। अभी हम इसलिए भी कर रहे हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई जिस विधानसभा से आप ले रहे हैं राशि है, आपने आज दिया बजट दिया लोगों को है, क्या है नहीं है किस संदर्भ में, तो सिर्फ 4 और 5 मांगों को छोड़ दीजिए तो और कोई कैफियत को डिटेल नहीं है। जिसमें एक तो 15वें वित्त आयोग का जो अनुदान है पंचायतों को, त्रिस्तरीय पंचायतों में, उसमें राज्य मत की जो राशि देनी है वो एक मुख्यमंत्री के वाहन के लिए है और कोविड-19 के लिए जो कुछ राशि खर्च हुई है। इसके अलावा अधिकांश मतों में सिर्फ एक लाइन लिख करके कि भाई उपरोक्त मत में राशि की आवश्यकता है, अनुसूची निधि का उपलब्ध करती है तो इसलिए इतनी राशि दिया जाए। उपरोक्त मत में राशि की आवश्यकता है तो आप सीधे इस पूरी पुस्तिका को एक लाइन लिख दे सकते थे कि इतने रुपये की जरूरत है, सरकार को अधिकार है, प्रथम अनुपूरक बजट ला सकती है तो विधानसभा पे अनुमति दी जाए। जिस विधानसभा में जिन सदस्यों को ये जानकारी दी जानी चाहिए सदन में, इसलिए इससे गड़बड़ियां होती है। ये हम बिल के संदर्भ में भी कहेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो विधानसभा का हम कहते हैं कहलाते हैं विधायक, हम कहलाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो सबसे जो महत्वपूर्ण काम है कि पूरे वित्तीय चीजों की जानकारी सदन के संदर्भ में रखना, पूरे विधायी चीजों का रखना, उसका सर्वथा अभाव है। वो आज हम लोग बिल में भी देखे कि आज 6 को 7 को बिल दिया गया, अब वो कल रखा जाएगा, कल उसमें समय दिया गया, सुबह 8-9 बजे कॉपी मिली और वो 3 बजे तक उसमें संशोधन लेना है और कल उसपे वो पास हो जाएगा। नियमावली है विधानसभा की है, पहले भी था कि कम से कम
7 दिन पहले जो है बिल देना चाहिए, विशेष परिस्थितियों में 3 दिन पहले देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जो फिर कल वो गड़बड़ियां होगी, वो चाहे लैंड मैन्युअल बिल हो, चाहे पहले CNT SPT का काम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ शुरुआत पे इसके ही है कि वो चाहे सरकार को बजट पेश करना हो, सरकार को चाहे कोई कानून करना हो, तो उसके लिए तो चाहे कोई कानून करना हो तो उसके लिए तो सामान्य जो डिटेल जो लोगों को दिया जाना चाहिए वो चीजें नहीं है। हम लोग कल संदर्भ में चर्चा करेंगे। और बिल वाले में तो और दिक्कत इसलिए और ज्यादा हो जाती है अध्यक्ष महोदय कि आप देखिएगा कि तो संशोधन बिल होते हैं और उसमें लिखा आ जाता है कि फिल इंजन में कि 17 के जगह 18 जोड़ा जाए, 18 के जगह 20 जोड़ा जाए। अब वो विधानसभा स्तर तक पे भी हो, पूरे आने बिल की आपको कोई कॉपी नहीं मिलेगी, आप कोई संदर्भ नहीं दे सकते हैं। तो जब भी कोई संशोधन बिल आते हैं तो सरकार को कम से कम सदन में चाहिए उसके साथ जो मूल बिल है उसकी भी कॉपियां जो है वो वितरित करनी चाहिए, या आप सार्वजनिक डोमेन में रखें, नेट में रखें, बाकी चीजें रखें, ताकि हो नहीं तो वो महज औपचारिकता हो जाती है और इस तरह की विसंगतियां जो है वो होती रहेंगी। अध्यक्ष महोदय, दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय की, हम बात तो कर रहे हैं लेकिन ये सरकार का पहला वित्तीय वर्ष था और लोगों ने सरकार को चुना था कि भाई नई नई योजनाओं को लेकर के, राज्य की योजनाओं को, लेकिन पिछला बजट भी देखें और अभी के भी जो बजट देखें तो राज्य की अपनी योजनाएं हो लगभग ठप है। वो चाहे राज्य ग्रामीण पथ की योजना हो, चाहे राज्य पुल की योजना हो, चाहे पथ निर्माण की योजना हो, और पिछले दिनों तक ये चर्चा में रही, वो चाहे सड़कों को मरम्मती के लेकर के लोगों को धरने तक अभी बैठना पड़ा, जो दुमका से देवघर तक की सड़क है, बाकी जगहों पर देखना रहे। ये महत्व हो रही है कि इन योजनाओं में जो है कुछ अंश और कुछ राशि दे रहे हैं, इसको लेकर के यहाँ तक की स्थिति ये हो गई है। हम पुराना बजट लेंगे कि आपने सूची जारी करके वो कह दिया कि भाई मार्च से पहले तक का जो वेतन भुगतान है बकाया अगर किसी विभाग का है तो वह भी देने की स्थिति में नहीं है, वो उस पर भी रोक लगा दिया गया। अब ऐसे ये लग सकता है सुनने में कि भाई ठीक है कि पुराना बकाया बाद होगा, अभी सरकार को टैक्स है, सरकार को चिंता है, सरकार की चिंताएं भी कुछ वाजिब है कि जिस GST को लेकर के इतने धूमधाम से केंद्र सरकार ये की गई, हमने पहले भी कहा था और तमाम लोग की ये जो GST का प्रारूप है वो राज्य के जो देश का जो संघीय ढांचा है उस पर चोट है और ये राज्य सरकारों के अधिकारों पे हनन है, राज्य को जो है स्वायत्तता नहीं दे रही है। और अभी वो लागू हुआ पहले साल में ही स्थिति दिख पड़ी कि जो प्रावधान भी किया गया था, पहली बात तो केंद्र ने सारी डोर रख ली है। अब आप लड़े, आप जो देखिए पत्र भी जवाब दे रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, इन वो बने हुए नियमों में भी कि भाई अगर पहले 3 साल में जो घाटा होगा वो घाटा जो है केंद्र सरकार उन राज्यों को देगी। और जो सरकार ने अभी आंकड़ा दिया है कि अभी जो अप्रैल से लेकर के जुलाई तक ये 3 महीने में ही जो है अप्रैल मई जून जो महत्वता वित्तीय साल में उसमें राज्य का 2481 करोड़ रुपया का भुगतान अब तक नहीं हो चुका है महत्व। और ये स्थितियां अभी कोई जिस तरीके की केंद्र की नीतियां चल रही है, जिस तरीके का इसका लॉकडाउन का साइड इफेक्ट चल रहा है वो कोई सुधरने वाली नहीं है। तो 9 महीने के बाद और राज्य की दशा और दिशा क्या होगी। लेकिन उसके बावजूद जिस बात को लेकर के हम कहना चाह रहे हैं इस सदन से तो जरूर आज अनुपूरक में पास हो रही है, बजट में पास हो रही है। हम पहले ही जो बजट लिए हैं वो आर्थिक खर्च नहीं कर रहे हैं, तो इस बात का प्रस्ताव होनी चाहिए कि जो GST के माध्यम से इस राज्य का जो हिस्सा बनता है, जो खर्च बनता है वो केंद्र सरकार जो है वो दे, इस पे कोई आनाकानी नहीं करे। तो मैं जो कह रहा था दूसरे क्या वेतन में तो कह रहा था, इसका मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा कि इसका नुकसान जो काम में लगे हुए लोगों को है इसका कैसे नुकसान पड़ रहा है। कि अभी हम कोरोना संकट की बात कर रहे थे, कोरोना वॉरियर्स की बात कर रहे थे, इसमें स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी सारे लोग हैं। अब आपने रोक लगा दी, एक ब्लॉक है हमारे जिले में सरिया, वहां के चौकीदारों का जो है पिछले वित्तीय वर्ष में जो है वो 3 महीने का 2 महीने का वेतन जो है बाकी था। अब आपने रोक लगा दी, अब वो मिला नहीं। और आप समझिए कि इस कोरोना काल में थाना हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, बाकी लोग हों, वो सबसे जब पूरे लॉकडाउन का था चौकीदार थे, सबसे लोग परेशान थे, सबसे लोग थे लगातार 24/7 जो है काम कर रहे थे, सबसे ज्यादा उनको शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से परेशान थे और उनका वेतन का जो है बकाया
बकाया वेतन भी नहीं मिला उन चौकीदारों को, तो इनका नुकसान भी उनको उठाना पड़ रहा है। तो मैं इस संदर्भ में ही कहना चाहूंगा कि सरकार जब ये अनुपूरक बजट लाई है, इन सब चीजों को लेकर के, ये चीजें वित्तीय प्रबंधन को लेकर के, लक्ष्यों को पूरा करने को लेकर के, तो राज्य सरकार जो है इस जो प्रथम अनुपूरक बजट आप पेश कर रही, तो उसे बताना चाहिए कि जो भी योजना राशि वो चीजें हो गई है, राज्य अपने मत की योजनाओं पे जो है वो खर्च करना प्रारंभ करे। और यहाँ तक स्थिति हो गई, उसके कारण कुछ अलग हो कि अभी जो नए नवनिर्वाचित जो विधायक हैं वो लोग भी पिछले 6 महीनों में जो है 1 रुपये की राशि को विकास योजनाओं में जो है वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं। उनकी भी चीजों में महज जो 25 लाख रुपये की एक निकासी सरकार ने विशिष्ट स्थितियों में दी थी, उसके अलावा वो सारी चीजें जो है ठप है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, सरकार के नीति से, बजट से, वित्तीय से लेकर के ही है कि ये सरकार आई थी पिछले दिनों, अभी जो बात हो रही थी कि ठीक कह रहे थे माननीय सीपी सिंह, पिछली सरकार ने गड़बड़ियां की, वो चाहे सिपाहियों के संदर्भ में हो, बाकी चीजों में हो, तो जनता ने उनसे मांगा जवाब और जनता ने उनको विदा किया। अब हमारी स्थितियां, हमारी चीजें हैं कि हम उन चीजों से सबक लें, आप जो इन चीजों से बेहतर लें और राज्य के लिए वो नीतियां बनाएं। और इसी संदर्भ में सबसे ज्यादा जरूरी है इस राज्य में, चाहे अनुबंध में कर्मियों का मसला हो, कि भाई वो सही बात हो रही थी सहायक पुलिस कर्मियों के संदर्भ में कि पिछले 5 सालों में अगर देखें रघुवर जी के सरकार में, तो पारा शिक्षक, सेविका, सहायिका सब पे लाठियां बढ़ी। और एक था कि अस्थायी कामों में भी जो है अनुबंध पे नियुक्तियां न हो, एक बड़ा सवाल आंदोलनों का रहा, वो चाहे मनरेगा हो, रोजगार हो। उसके बावजूद भी जाते जाते पुलिस का काम जो कोई अस्थायी काम नहीं है, सुरक्षा काम है, वो अस्थायी काम के लिए उन्होंने अस्थायी नियुक्तियां की। तो कम से कम ये सरकार जो है कि ये नियुक्तियां जो है वो अस्थायी किस्म का शुरू हो, अस्थायी कामों में जो है निविदा और ठेके पे जो है नौकरियां हो, ये चीजें हो, वो तो कम से कम बंद हो। ये कम से कम इस सरकार का जो है संकल्प लेना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं पूरा ट्रेंड कर रहा है जिस बात को लेकर के, प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर के, कि भाई सबसे बड़ी जो नियुक्तियां हैं, जो लोग हैं उस पर नियुक्तियां हो और बहाली हो। ये राज्य सरकार का ही जो आंकड़ा है अभी कि जो सिर्फ इनके अनुबंध के लोगों पे छोड़ दें कि इनके अपने द्वारा जो है बेरोजगार जो है 7,26,446 जो है वो रजिस्टर्ड है। सरकार ने कहा था कि खैर उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन जो सबसे जरूरी है कि राज्य में 6 लाख से ज्यादा जो रिक्त पड़े हुए पद हैं विभिन्न विभागों में, विभिन्न जगहों पे, उस पे नियुक्तियां हो। लेकिन हो क्या रहा, इस राज्य में नियुक्तियां हो रही हैं, परीक्षाएं हो रहे हैं, विज्ञापन कैंसिल हो रहे हैं, बेरोजगारों से पैसे लुटे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, और उन चीजों में कोई नीति नियम नहीं बन रही हैं, वो हड़बड़ियां हो रही है। इसका आप आज ही के अखबार में प्रभात खबर में था, आप लोगों ने देखा कि सिर्फ एक विभाग का भी, नगर विकास विभाग का महज कुछ नियुक्तियां थी 121 या 122, और उसमें फॉर्म भरने में ही लड़कों को जो है एक बार कैंसिल हुआ, दूसरा है कि 62 लाख से ज्यादा रुपये वसूल लिए गए। तो बस जितनी भी नियुक्तियां हो रही है वो फॉर्म भर रही है और चीजें हो रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, आज जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आज ही माननीय उच्च न्यायालय का नियम हुआ कि भाई जब नीतियां बनाई जाए, कोई नियम बनाए जाए, तो हड़बड़ी ना हो कि हम जो भी राज्य हित में बनाए उस नियम जो है राज्य के हित में हो, विधि विशेषज्ञों की, राज्य के नीति के नियम से, कि महज हमको एक आदेश पारित कर दें, उसके पक्ष में हमारे पास हमारे राज्य के लिए उसका कोई तर्क नहीं है, हम कोई आयोग गठन नहीं करें, हम उसके लिए तर्क नहीं जुटाएं। और वो क्या हो गया, अभी हाई स्कूलों के नियुक्ति के संदर्भ में जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया, आप देखिए नियुक्तियां है खुल बेंच का, तो आप देख रहे हैं कि वो पूरे 3 तरह की स्थितियों को जो है जन्म हुई है। तो हम कह रहे हैं इसलिए कि इसके संदर्भ में नियुक्तियों के बारे में बात हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि फिर आप गड़बड़ी की भाई हड़बड़ी तो कम से कम नहीं हो, सरकार कह रही है कि ये चीजें हो। हम लोग पिछले सत्र बात कर रहे थे जेपीएससी को लेकर के, जेपीएससी को लेकर के हुआ, सरकार ने 7वीं और 8वीं शायद रद्द की। हम लोगों ने उस समय भी कहा कि भाई आप रद्द कर रहे हैं, लेकिन जिन नियमों के लिए सरकार खुद कह रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी कि मैं मानता हूं, समझता हूं कि त्रुटियां हैं, इसलिए अभी परीक्षाएं जो है लंबित करें। तो हमने कहा कि इसी नियम के तहत तो इनकी क्षति ली गई, उसमें भी लगातार सवाल गड़बड़ियां कर रहे हैं। और उसके बाद
हालांकि फिर वह भी मामला न्यायालय में चल रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब कोई गड़बड़ी आप कह रहे नहीं है तो हड़बड़ी क्यों? लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसा कंपटीशन लगा हुआ था, उधर छात्र कोर्ट जा रहे थे, न्याय चल रहे थे, तारीख पर तारीख हो रही थी, और अभी इस लॉकडाउन में कैसे तमाम चीजों को लेकर के कैसे सबका इंटरव्यू ले लिया जाए, कैसे सबको योगदान किया जाए, पूरी की पूरी हड़बड़ी हो रही थी। जब कोई मसला चल रहा है तो ये जब कोई गड़बड़ी नहीं है तो इतनी हड़बड़ियां बता रही है और खुद ये करे। हमने सातवीं के लिए जो है वो स्थगित किया है, बाकी चीजों के लिए किया है। तो ये नीति बने, ये नियम बने, इन चीजों को लेकर के जो है संदर्भों में काम हो, इन चीजों को लेकर के हो, ये ज्यादा जरूरी चीज है, ये ज्यादा बेहतर चीज है। और इसमें चाहे वो राज्य की सरकार कहेंगे सरकार की भाई हमने नियम बनाया है, कमेटियां बनाई है, बनाए हुए, तो कम से कम ये जो 6-8 महीने बाकी चीजें हैं, सरकार जो बजट का भी कोई काम नहीं कर रही है, विकास भी काम नहीं कर रही है, तो इस जो टाइम मिला हुआ है ये पीरियड तो सरकार को नीति से संबंधित, चाहे स्थानीय नीति के संदर्भ में हो, चाहे अनुबंध कर्मियों को लेकर के, चाहे वो मनरेगा कर्मी हो, चाहे वो रोजगार सेवक हो, चाहे वो शिक्षा के लोग हो, चाहे पारा शिक्षक हो, इसके बारे में ठोस नियम, ठोस चीजें बने ताकि अभी जो आने वाला समय है इसके राज्य में। लेकिन अभी क्या फिर शुरुआत हो गई है, अभी तो सहायक पुलिस कर्मियों वाला था, अभी हम देखें कि कोरोना काल में भी सरकार को कम से कम जितने भी अनुबंध लोगों के रोजगार के अवसर ऐसे ही घट रहे हैं, रोजगार के समस्याएं इतनी ही जा रही हैं, तो जो लोग अनुबंध के लोग हैं जब तक अनुमतियां ना हो तो उनको छटने का काम नहीं हो। अभी हमने पिछले दिनों राज्य में स्वास्थ्य विभाग में हुआ सबसे ज्यादा इस कोरोना काल में, खैर कोरोना पे स्पेशल चर्चा है कल उस पर विस्तार से थोड़ी बात होगी। इनमें सिर्फ एक संदर्भ इस संदर्भ में बताना चाह रहा हूँ कि जब कोरोना के संदर्भ में पूरे निजी डॉक्टर बंद कर लिए थे, पूरे ये में सरकारी हॉस्पिटलों का हाल देख ही रहे हैं, क्या बिल क्या नहीं, पैरवी पे भी नहीं हो रहा है। तो जो टूटी फूटी हमारी तमाम त्रुटियां हो, तमाम परेशानियां हो, हमारी अपनी स्वास्थ्य सेवा है उसी पे ही गाड़ी चल रही थी, वही लोगों के टेस्ट कर रहे थे, वही गाँव में जा रहे थे, और उसमें भी अधिकांश लोग अनुबंध पे हो चल रहे थे। लेकिन अभी अपना भाषण कंक्लूड मैं कर रहा हूँ, अभी आपने जो समय दिया है अभी उसमें है, मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ, आपके ही समय का पालन कर रहा हूँ। तो अगर आप उसमें देखें तो छटनी शुरू हो गई है। तो इस अवधि में जब तक कोई नीति न बने और खास करके जब लोग है स्वास्थ्य कर्मियों को, लोगों को जो है उछाटने की प्रक्रिया चल रही है, उन चीजों को जो है रोका जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि पिछले 6 महीनों को लेकर के देखें, जरूर पुलिस विभाग के कार्यों पे मैं बात कर रहा हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई आलोचना करने का, कोई सवाल उठाने का मतलब नहीं है कि झकझकिए, सवाल सरकार से उठाए ही जाते हैं, इसलिए आलोचना इसीलिए की जाती है कि वो सुधार हो, वो बेहतर हो, वो जानकारी हो। ये दोनों चीजों का एक दूसरे से जुड़ाव और समझ है निश्चित रूप से, वो पुलिसकर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे प्रशासनिक हो, या राजनेता हो, जनप्रतिनिधि हो, ये लगातार इस पीरियड में लोगों के साथ रहे। और इसलिए बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि ये भी कोरोना से प्रभावित हुए, कई लोगों की दुखद मौत भी हुई। लेकिन इन चीजों में भी अगर कोई गड़बड़ियां हैं, कोई चीजें हैं, तो वो सवाल उठने चाहिए। और ये देखा जा रहा है कि जब जो सवाल लोग जो उठा रहे हैं, सवाल तब चिंतनीय हो जाती है, जो लोग उठा रहे हैं अगर उन पे ही कोई कार्रवाई हो जाए। और पिछले दिनों राज्य में 3-4 जो मसले आए वो कोई अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं, वो संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं सवाल उठाने पे, गड़बड़ियों पे ये करने वालों को उनके दबाए जा रहे हैं। एक दो ही मैं छोटे उदाहरण दूंगा कि लगातार जैसे अभी जून में ही हुआ था, चाईबासा में हुआ था कोयलकारा वाली घटना, कि वहाँ बेड़ा गांव में जो है पुलिस जो है ग्रामीणों को प्रताड़ित की, सारी चीजों को की, और बाद में मुकदमा हो गया वो नक्सलियों के नाम पर। जबकि वो घटना जांच और रिपोर्ट में होगी कि खुद सीआरपीएफ के लोग गए थे। गड़बड़ी उजागर करने में भी मुख्यमंत्री का ही विधानसभा क्षेत्र था, बरहेट का मामला, वहाँ हम लोगों ने देखा कि इस तरह के जिस तरीके के वहाँ के थाना प्रभारी हरीश पाठक जो लगातार पहले से ही किस तरीके से वो जामताड़ा हो या बाकी जगहों पे हो, किस तरह से अपने व्यवहार के लिए वो कुख्यात रहे हैं। वहाँ एक महिला के
साथ जिस पीट पर की है वो मामला को उजागर करने वाले जो लोग थे, जिला परिषद थे, उनके ऊपर मुकदमा कर दिया गया। यहाँ हम लोगों ने देखा कि अभी बीसीसीएल का जो हॉस्पिटल था धनबाद जो कोविड सेंटर वाला, वहाँ शराब पीने वाले पर को लेकर के किसी ने वायरल किया गया तो उस पर मुकदमा हो गया कि आपने कोई ये जानकारी है, कोई ये चीजें बता रही है कि संक्षेप कर दें, आप समाप्त करें माननीय सदस्य। बस हमने देर से शुरू किया है, जो आपने ही 15 मिनट का समय दिया, हम पूरा समय का ध्यान रखते इसलिए अध्यक्ष महोदय 2 दिन का 1 दिन का तो सत्र ही है, इसको लेकर के आपने ये चीजें किया। मामलों पे ठीक है, आनंद दत्ता जो रांची पत्रकार थे इनके ऊपर है, तो इस तरह के कुछ बड़े मसले हैं उसमें तो कार्रवाई हो जाती है। इन छोटे मसले जब चीजें होते हैं निचले स्तर पर तो और बढ़ जाती है। मैं एक उदाहरण इससे देना चाहूंगा कि किस तरीके की हरकतें और किस तरह में हुई थी कि महिलाओं पे इस लॉकडाउन के सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, बाकी चीजें हो रही है। अभी सरकार के ही आंकड़े बता रहे हैं ये 3 महीनों में 590 से ज्यादा रेप केस हुए हैं। गिरिडीह जिले का एक बिरनी का मामला है, जो महिला पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, अपनी पहचान बन रही है, तो ये कोशिश लगातार होती है कुछ IT सेल, कुछ लोगों के द्वारा कि इस तरह के स्वतंत्र पहचान वालों पे सोशल मीडिया पे टिक्का टिप्पणियां किया जाए, अश्लील खबरियां किया जाए। वहाँ महिलाओं पे लगातार इस तरह से जिला परिषद जो प्रमुख है सब पे हो रहा था। लोगों ने 6-6 महीना से मुकदमा किया, उसमें बजरंग दल के उपाध्यक्ष थे, वही पूरा ये कर रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे, लगातार ये चीजें कर रहे थे। पुलिस 6 महीने से कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। संयोग से 3-4 महिलाएं बैठक थी जा रही थी, उसमें से फिर उसने एक कमेंट किया कि देखिए ऐसी महिला पे कमेंट किया था, तो हिम्मत दिखाई महिलाओं ने, 4 महिलाओं ने उसको पकड़ करके थाना में दे दिया। अब सोचिए जरा, बाकी अभियुक्तों पे उसमें और कार्रवाई होने करने के बजाय जो है दिल्ली पुलिस ने गिरिडीह में उन महिलाओं पे मुकदमा कर दिया कि भाई आपने पकड़ के क्यों जो है पुलिस को दिया। ये सब पुलिस का काम था, जरूर था, फिर पुलिस 6 महीने से अगर नहीं कर रही है, महिलाओं पे टिक्का टिप्पणी कर रही है, इन सब चीजें कर रही है और एक संगठित IT सेल के द्वारा हो रहा है, बजरंग दल के उसके उपाध्यक्ष है, ये चीजें हो रहे हैं और तमाम उसके अभियुक्तों पे कार्रवाई करने के द्वारा गिरिडीह में बिरनी पुलिस ने महिलाओं पे ही अपहरण का ये का मुकदमा हो गया, जबकि उन लोगों ने पकड़ के उसको उठा करके आधे घंटे के अंदर थाने जाकर के सौंपा अभियुक्त को, उस पर नामजद भी था। तो मैं कह रहा हूँ इस तरह के मामलों में इनसे के लोगों को संज्ञान लिया जाना चाहिए। अंतिम बात जो एक मैं छोटा सा कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय की, लगातार इस लॉकडाउन में लेकर के सरकार ने एक तो निर्णय लिया कि भाई 15 लाख परिवारों को जो है जो केंद्रीय योजनाओं से नहीं आरक्षित हैं वो राशन कार्ड देंगे। पिछले दिनों भूख से मौतों के लिए लगातार राज्य बदनाम रहा, सबसे ज्यादा हुई और इस राज्य में भी पिछले मार्च में था संभवतः 6 मार्च की घटना थी भूखल घासी की मौत वाली। वो अलग बात है जो सरकार का होता है, चाहे कल की सरकार हो आज की सरकार हो, कहेगी भाई भूख से मौत नहीं हुई, बाकी चीजें हुई। लेकिन मैं खुद भी गया था, हम लोगों ने देखा कि उसके घर में अन्न का दाना भी नहीं था, राशन कार्ड नहीं था। उनकी बात छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं उसकी मौत हुई, DC गए, SP गए, लोगों ने कहा बीमारी है, बाकी चीजें उससे मौत हो गई, सबके संज्ञान में आ गया। तो बाकी छोड़ दीजिए, पूरे राष्ट्रीय मीडिया का बना, तब भी अब उस परिवार की क्या इलाज किए, क्या सुरक्षा किए। इस लॉकडाउन में उस परिवार के और 2 सदस्यों की मौत हो गई, पहले बेटी की मौत हुई और फिर बेटी की मौत हुई। सिर्फ एक घटना जो पूरे प्रकाश में है, पूरी जानकारी में है, राष्ट्र से लेकर के सदन से लेकर के जहां DC SP मुख्यमंत्री सबके संज्ञान में है। मैं कह रहा हूं बीमारी थे, बाकी चीजों थे, तो क्यों नहीं प्रयास किया गया। तो बाकी आम अनजान अननोन लोगों के लिए क्या चीजें हो सकती है, इस बात का जो है अंदाजा मान लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय। इस बात को लेकर के ये मान्य सदस्य, अंतिम बात में सिर्फ कहूंगा हो गया मान्य प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय कि हम लोग पिछली बार लगातार कहे थे मार्च को लेकर के प्रवासी मजदूरों पे लॉकडाउन से 3 दिन पहले इसी सदन में हमारा सवाल था अध्यक्ष महोदय कि झारखंड के लिए सबसे बड़ी समस्या है प्रवासी मजदूरों का सवाल, प्रवासी मजदूरों की समस्या। हमने कहा था अलग से एक निदेशालय इसका बनाया जाना चाहिए और आपने हम लोगों ने देखा लॉकडाउन में क्या परेशानियां होगी, कोई आंकड़ा नहीं, कोई कहाँ है, कैसे नहीं आएगा। सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम बनाएंगे।
अभी मैं देख रहा हूँ जो ATR दिया गया उसमें द्वारा ऐसा कोई विभाग प्रस्ताव ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है। माननीय मंत्री महोदय खड़े करके लिए गए थे, अखबार के पन्ने दूसरे दिन का उठा करके देख लिए जाए। और इसलिए जरूरी है कि अभी तक भी केंद्र सरकार ने तो कह दिया कितने प्रवासी मजदूर घर मुख्यमंत्री को, मंत्री जी को आज 20 लोगों का अपने विधानसभा क्षेत्र का आंकड़ा भी दिया जो मेरे कि सरकार मजदूरों हो गया प्रवासी घोषणा किया था राज्य के अंदर, विदेश में जो है 5 लाख में ये घोषणा करो लोगों के जगह निदेशालय गठन होता। कल को भी मजदूर जा रहे हैं, फिर इस तरह से ये रहेंगे, ये बड़ा सवाल है और वो बना रहेगा। इसलिए सरकार इस दिशा में कदम उठाए। जो प्रवासी मजदूर हैं वो कोरोना में कल बात होगी, लेकिन जो मैं बात कहूंगा जी, कोरोना से भी जो लोग हैं दूसरे राज्यों ने मुआवजे की घोषणा की है, यहाँ भी होना चाहिए और प्रवासी मजदूरों का जो निदेशालय वो गठन हो ताकि उनके मुआवजे के, राज्य ने एक भी नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बड़े 4 डेथ हो गई उसमें तो मुआवजा मिल जाते हैं, लेकिन जो छिटपुट है, जो सिंगल मामले आते हैं वो दिन की सुर्खियां बन जाती है। माननीय सदस्य श्री सुदीप्त कुमार सोनू जी, माननीय सदस्य सुदीप्त कुमार सोनू जी, अब फिर कल बोलेंगे, आप उनको बोल लीजिए। हो गया विनोद जी आसन को सहयोग करिए, आसन आपको सम्मान देता है। मान्यवर आज अनुपूरक बजट पर प्रथम अनुपूरक अनुदान की मांगों के समर्थन में सरकार के पक्ष में मैं अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ। कटौती प्रस्ताव चाहे 10 रुपए का हो मान्यवर,